नमस्कार दोस्तों। आपको बता दें कि यूपी एनएमएमएस का एक स्कॉलरशिप का एक फॉर्म आया हुआ है, जो आपको कैसे भरना है इसका हम प्रोसेस बताएंगे। जैसे कि आप या तो आप मतलब सीधा आप सरकारी रिज़ल्ट पे जा कर के और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे इस स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन एक लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसी लिंक को ओपन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ओपन कर रखा है। और ऐसे जब इसका ऑफिशियल वेबसाइट जब इसे ओपन हो जाएगा, वहाँ जाने के बाद में फिर आप रजिस्ट्रेशन पे ऐसे आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद में आपको ये देखिए नीचे आप मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल करने के बाद में ये दिया गया है यस, मैंने यस कर दिया है। देन आप देख लीजिए कि ऐसे ही फॉर्म ऐसे ओपन हो जा रहे हैं। एनएमएमएस देख लिए लिखा हुआ है, इसमें आपको अभ्यर्थी का नाम डाल देना है। अभ्यर्थी का नाम डाल दीजिए, फिर आधार संख्या डाल दीजिए, फिर डेट ऑफ बर्थ इसका डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आप शब्दों में भी डाल दीजिए। पिता का नाम डाल दें, माता का नाम डाल दीजिए। यहाँ पे बच्चे का लिंग क्या है वो डाल दीजिए। निवास स्थान जैसे कि बच्चा कहाँ से शहर से बिलोंग कर रहा है या ग्रामीण से है, वहाँ उसका डाल दीजिए। फिर उसके बाद में इसमें लगता है जाति प्रमाण पत्र, अगर सामान्य का है तो इसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसे आप ये भर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी तरीके से वो विकलांग है तो दिव्यांग अगर वो है तो दिव्यांग कैसा वो दिव्यांग है, इसका एक जो कैटेगरी है ये आप यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं दिव्यांगता के संबंध में। और उसके बाद में यहाँ पे आप उसका एड्रेस डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल दें, पिन कोड डाल दीजिए, मोबाइल नंबर एक डाल दीजिए। फिर वो कौन से विद्यालय में वो अध्ययनरत है, यहाँ पे उसके विद्यालय का नाम डाल दीजिए। विद्यालय कहाँ पे है, विद्यालय का एड्रेस यहाँ से डाल दीजिए। विद्यालय का जिला का नाम, पिन कोड, कौन से क्लास में पढ़ रहा है, यानी कि आपका 7वीं होगा क्योंकि ये 8वीं के लिए है, सिर्फ 8वीं के लिए है, ये आप यहाँ से आप डाल सकते हैं। उसके अभिभावक का आय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र का यहाँ पे वार्षिक आय क्या बना हुआ है, आय प्रमाण पत्र क्रमांक क्या है और यह कब जारी हुआ है, इसकी सारी चीज़ें आप यहाँ से आप डाल सकते हैं। उसके बाद में परीक्षा का मोड क्या होगा, जैसे परीक्षा का माध्यम हिंदी है या अंग्रेजी है, यहाँ पे ये भर सकते हैं। तत्पश्चात आप लिख दीजिए कि बच्चे के जो परिवार में कितने लोग हैं। जैसे मान लीजिए किसी के परिवार में मम्मी पापा भाई और बहन 4 लोग हैं तो यहाँ पे 4 लोग लिख दीजिए। तो जैसे यहाँ पे आप 4 लिख देंगे, परिवार के सदस्यों की संख्या 4, भाई की संख्या कितनी है और बहन की संख्या कितनी है। तो जो परिवार के सदस्यों की संख्या है, जैसे मान लीजिए लिखा गया 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। और भाइयों की संख्या मान लीजिए 1 है, बहनों की संख्या 1 है तो 1 लिख देंगे। ऐसे हम इस फॉर्म को भर देंगे। जैसे मान लीजिए कि बताया गया कि परिवार में टोटल 4 लोग हैं, ठीक है, तो हमने 4 लिख दिया, मम्मी पापा भाई और बहन। तो भाई 1 है तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, बहन 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे। पिता का व्यवसाय क्या है, व्यवसाय हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि यहाँ से हम जाएंगे अपना चूज़ कर लेंगे, पिताजी बिजनेस करते हैं, यह क्या करते हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, ऐसे हमने अपने यहाँ पे हमने कर दिया है। और माँ क्या करती हैं, प्रोफेशनल हैं, क्या है, कितना क्वालिफ़िकेशन है, सारा हमने यहाँ से ऐसे फिल कर देना है। देन हम अपना स्थान यहाँ पे लिख देंगे, कहाँ से हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, और हम फाइनल सबमिट यहाँ से कर देते हैं। तो फाइनल सबमिट हमने कर दिया। देन आपको करना क्या है, जब ये आप कर देंगे, इतना आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन संख्या आएगा, रजिस्ट्रेशन संख्या को ले जा कर के फिर आप वेबसाइट पे ऐसे जाइए, ठीक है, वेबसाइट पे ऐसे ही आप जाएंगे, फिर ये डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट ये दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे कि हमने ये क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन संख्या को डालेंगे, जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन संख्या जैसे 2, जैसे कि हमारा रजिस्ट्रेशन आ गया 25FG वगैरह, ऐसे ही करके हमारे कुछ रजिस्ट्रेशन संख्या होंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक फॉर्म ओपन होगा। जैसे जब वो फॉर्म जैसे ओपन होगा, उस फॉर्म को हमें प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद जब हम प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करने के बाद में उसको हमारे विद्यालय में जो भी प्रधानाध्यापक होंगे उनसे हमें इस फॉर्म पे सिग्नेचर और मोहर करवा लेना है। मोहर करवाने के बाद में उस फॉर्म को हमें यहीं पे ला करके, देख लीजिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, देख लीजिए, ये देखिए सारा इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। फॉर्म जो हमने वहाँ से यहाँ से जो अभी हमने फॉर्म निकाला था, स्कूल से हमने मोहर और सिग्नेचर करवाया था, वो यहाँ पर अपलोड कर देना है।
और यहाँ पे आय प्रमाण पत्र आपको अपलोड कर देना है, बच्चे का फ़ोटो अपलोड कर देना है, बच्चे के सिग्नेचर अपलोड कर देना है। इन केस अगर दिव्यांग है तो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट कर देना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर लग रहा है तो कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अगर फ्रीडम फाइटर हैं तो उनके लिए यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो इतना सब आपको बता दिया कि इतना यहाँ पे करने के बाद में आपको फाइनल प्रिंट सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। देन आपको मैंने अपने थंबनेल में ही बता दिया है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो आप उस हिसाब से इसका आप देख सकते हैं। बाकी दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आप कोई भी अगर डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको कमेंट को पढ़ के हम आपको जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी हम आपका जवाब दे देंगे। आपको हम अगर कोई ऐसी क्वेरी हुई जिस पे हमें वीडियो अगला भी बनाना पड़ेगा तो हम वीडियो बना के आपको बता देंगे। आशा करते हैं कि मैंने आपको जो जानकारी दी है उससे आप संतुष्ट होंगे। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएँ। धन्यवाद।